नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को की धरती से ट्रंप की खोल दी पोल, तो वही रूस यूक्रेन के बीच बुरे फंसे ट्रंप। अब जेलेंस्की ने कर दिए फरमाइश, यूजी राष्ट्रपति के ईगो पर पुतिन करेंगे वार। तो वही बड़ी गलती है, मोदी जी से जल्दी बात करिए। निक्की हेली ने ट्रंप को क्यों दी ये नसीहत? आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर अपने ही मुल्क में घिर गए हैं। उन्हीं की पार्टी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेहद गलत और चिंतापूर्ण बताया है। हेली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में दरार को वाशिंगटन की ओर से एक बड़ी भूल बताया है। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाना होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी मुलाकात का आह्वान किया। बुधवार को प्रकाशित न्यूज़वीक के एक लेख में निक्की हेली ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में कोई भी दरार चीन को भारत के करीब लाने और वाशिंगटन को दूर करने का मौका देगी। निक्की ने आगे कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों को साथ आना ही होगा। निक्की हेली ने कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। भारत को पड़ोसी मुल्क के सामने आर्थिक और सैन्य दोनों ही रूपों में मजबूती से खड़ा करने में मदद करना अमेरिका के हितों की पूर्ति करेगा। हेली ने भारत से रूसी तेल पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेने और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इसका समाधान निकालने का आग्रह भी किया। बता दें कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो भारतीय वस्तुओं के आयात पर पहले से ही लगाए गए 25% शुल्क के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी भारत के साथ मतभेदों को दूर करने और संबंधों को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हेली ने लिखा, सबसे जरूरी प्राथमिकता दोनों देशों में दरार को कम करना होना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत जरूरी होगी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तो वही दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो यूक्रेन अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों युद्धरत देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि पुतिन, जिनके साथ जेलेंस्की ने आमने सामने की बैठक की मांग की है, शायद कोई समझौता करने को तैयार न हो। क्या रूस तैयार होगा? जेलेंस्की ने कहा, मैंने द्विपक्षीय बैठक के प्रस्ताव पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, हम तैयार हैं। लेकिन अगर रूसी तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? जेलेंस्की ने गुरुवार को कीव में पत्रकारों के साथ एक दिन पहले हुई एक ब्रीफिंग के बाद जारी अपनी टिप्पणी में कहा, अगर रूसी तैयार नहीं होते हैं तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे। हाल के दिनों में ट्रंप और उनके रूसी और यूक्रेनी समकक्षों के बीच कूटनीति की झड़ी के बावजूद शांति का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि वाशिंगटन और सहयोगी कीव के लिए सुरक्षा गारंटी पर काम कर रहे हैं। शांति की राह कितनी आसान? रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर व्यापक आक्रमण किया और अब अपने पड़ोसी देश के लगभग 20% हिस्से पर उसका कब्जा है। हाल ही में रूस पूर्वी क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हालांकि संघर्ष अब काफी हद तक विनाशकारी हो गया है। जेलेंस्की ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को क्षेत्र के संबंध में क्या रियायतें देने को तैयार है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि कीव और मॉस्को दोनों को जमीन छोड़नी होगी। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन क्या करने को तैयार है, इस पर चर्चा करने के लिए आइए पहले सुने कि रूस क्या करने को तैयार है। तो वही दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर है। उनका यह दौरा बेहद अहम है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके पीछे अमेरिका ने तर्क दिया है कि वो रूस से कच्चे तेल खरीदता है। भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं
रूस में मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने दोहराया कि रूस से तेल खरीदने के बारे में भारत को धमकी देने ऐलान करने वाला है। जयशंकर ने कहा, रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है। इसके अलावा एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि यूरोपीय संघ है। हम वह देश नहीं है जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आएगा। मुझे लगता है कि दक्षिण में कुछ देश हैं। हम एक ऐसा देश है जहां पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी कहते रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और यह मात्रा बढ़ी है। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो हम उस तर्क से बहुत हैरान हैं जिसका आपने मीडिया ने जिक्र किया था। एक तरफ जहां ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं कुछ दिनों पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका और रूस के बीच व्यापार बढ़ता जा रहा है। यह ट्रंप के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। भारत ने रूस से तेल खरीद का बचाव करते हुए इसे संप्रभु कारकों जैसे बाजार की स्थिति, उपलब्धता और अपने राष्ट्रीय हित से प्रेरित कदम बताया है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच सबसे मजबूत रिश्ते रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि रूस के साथ व्यापार और निवेश के जरिए ऊर्जा सहयोग को बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो वही दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में बुधवार को कर्मचारियों के जोरदार प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई में कंपनी की तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ नाराज कर्मचारियों ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया है कि वह इजरायल की सेना की ओर से उसकी तकनीक के इस्तेमाल की तत्काल जांच करेगा। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी से इजरायल के साथ कारोबारी रिश्ते तुरंत खत्म करने की मांग की है। 2 दिन तक चले इस विरोध प्रदर्शन ने माइक्रोसॉफ्ट को मुश्किल में डाल दिया। मंगलवार को करीब 35 प्रदर्शनकारी कंपनी के ऑफिस के बीच बने प्लाजा में जमा हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट के कहने पर वे चले गए, लेकिन बुधवार को प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने कंपनी के मशहूर लोगो वाले साइन पर खून जैसे रंग लगा दिया। रेडमंड पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदर्शनकारी हठी हो गए और आक्रामक हो उठे जब उन्हें बताया गया कि वे गैरकानूनी रूप से वहां मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट का इजरायली रक्षा मंत्रालय के साथ गहरा रिश्ता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना ने माइक्रोसॉफ्ट की कमर्शियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लगभग 200 गुना बढ़ा दिया। आपको क्या लगता है, ट्रंप दोहरे चरित्र के है या नहीं? कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।